ये साल 2021-22 का जो सीजन था, ये हमारी हिस्ट्री में वन ऑफ द वर्स्ट सीजन था अगर मैं फर्स्ट टीम के हिसाब से बात करूं तो। लेकिन कल जो हमने ओल्ड ट्रैफर्ड पे देखा वो एक मैजिक था, वो प्योर जॉय थी। और देखो यार, हमारे जो क्लब का वो है ना मोटो, वो है यूथ करेज और सक्सेस। और कल हमें यूथ को खेलते देखा हमने ओल्ड ट्रैफर्ड के 68,000 के क्राउड के सामने। करेज के साथ खेले वो, और सक्सेस भी उन्होंने दिखाई हमें। तो ये जो यूथ करेज सक्सेस का जो फंडा है हमारा, वो कल हमें पिच पे देखने को मिला। अगर आप क्वालिटी की बात करोगे तो यार देखो, ऑब्वियस सी बात है, अंडर 18 टीम थी। क्वालिटी जितना वो प्रोड्यूस कर सकते थे उतनी उन्होंने की। नॉटिंघम फॉरेस्ट, कुडोस टू नॉटिंघम फॉरेस्ट एज वेल, उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। लकी पेनल्टी मिल गई हमें, जो कि पेनल्टी नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद भाई, गर्नाचो इज गोइंग टू बी अ फ्यूचर सुपरस्टार। आई एम नॉट ओवर हाइपिंग हिम, बट the mentality of that kid, the composure, of that kid inside the box, he's born to, do big things. And especially for Manchester United, penalty score की, did a Sioux celebration, and he just sent the entire Old Trafford crowd to, to madness. और देखो, फर्क ही नहीं पड़ता कि आप फर्स्ट टीम का मैच देख रहे हो, आप विमेंस टीम का देख रहे हो, या आप अंडर 18 का देख रहे हो। तीनों टीमें यूनाइटेड के लिए खेलती हैं, और तीनों टीमों को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है। और वही कल चीज ओल्ड ट्रैफर्ड के फेथफुल्स ने करके दिखाई। टिकट का प्राइस 1 यूरो था, बट स्टिल बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जहां लोगों को हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि भाई नहीं, कम पैसा है लेकिन तुम आके देखो, तो भी नहीं आते हैं। इसके साथ ही साथ कल रात की जो बीती, सबसे बड़ी खबर निकल के आई कि बार्सिलोना फ्रेंकी डियोंग को बेचना चाहती है। 95% डील ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी यूनाइटेड के साथ, और वो एक यूनाइटेड के प्लेयर बन जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अब ये न्यूज़ ब्रेक की है स्पेनिश आउटलेट के रिलायबल सोर्स जेरार्ड रोमेरो ने। अब यहाँ पर जेरार्ड रोमेरो एक बहुत ही रिलायबल सोर्स हैं, अगर जब भी मैं मैड्रिड या बार्सिलोना के ट्रांसफर रूमर्स की बात करता हूँ तो। लेकिन सैमुअल लकास और जोनाथन श्रेगर, two of the most reliable sources for Manchester United, and especially Samuel Lucas is a tier 1 source, तो उन्होंने ये चीज बोली है कि एज ऑफ नाउ, बल्कि जॉनथन शेगर ने भी ये चीज बोली कि एज ऑफ नाउ ये चीज कही जा पानी बहुत मुश्किल है कि यूनाइटेड फ्रैंकी डियोंग को साइन करेगी ही करेगी। बार्सिलोना को फंड्स चाहिए हैं, और इन केस अगर वो फंड्स नहीं जुटा पाते हैं तो ही फ्रैंकी डियोंग को बेचा जाएगा, क्योंकि उनको डर है कि अगर अगली साल तक फ्रैंकी डियोंग अपना ट्रू पोटेंशियल नहीं डिस्कवर कर पाए, वो नहीं डिलीवर कर पाए, तो उनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। 70 to 80 मिलियन की जो प्राइस रखी गई है फ्रैंकी डियोंग के ट्रांसफर के लिए, देखो यूनाइटेड को डेफिनेटली पॉल पॉगबा का रिप्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए। नाउ फ्रैंकी डियोंग हैज प्लेड अंडर एरिक टेनहैग, और एरिक टेनहैग ने कल अपना एरिडिविजी का टाइटल जीत लिया है। एक अच्छी विदाई मिलेगी उनको, क्योंकि 15 तारीख को उनका आखिरी लीग गेम है। Frankie de Jong has been very pivotal in Xavi's system, but at the same time, फ्रैंक कैसी की इंक्लूजन, गावी का डेवलपमेंट, क्या ये फ्रैंकी डियोंग के जाने की वजह बनेगा? क्या लैक ऑफ फंड्स, लैक ऑफ मनी एंड द डिजायर टू गेट मोर प्लेयर्स ऑन बोर्ड वुड बी द कॉज रीजन क्यों फ्रैंकी डियोंग को सेक्रीफाइस होना पड़ेगा, बार्सिलोना के स्क्वाड से जाना पड़ेगा? देखो, ट्रांसफर मार्केट की ना एक चीज बड़ी निराली है कि आप कभी कुछ चीज श्योर तरीके से पिन डाउन करके नहीं कह सकते कि यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग को छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, या फ्रेंकी डियोंग जा ही नहीं सकते। एनीथिंग कैन हैपन, रोनाल्डो कैन लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड, फ्रेंकी डियोंग कैन जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड अभी तो पता है, ऐसा है कि घबराना मत अगर पॉल पॉगबा की न्यूज ये निकल के आया ना कि पॉल पॉगबा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, क्योंकि ये ट्रांसफर मार्केट है, यहाँ पे हर घंटे के हिसाब से न्यूज बदलती हैं। और जॉनथन श्रैगर ने एक चीज बोली है कि एज ऑफ नाउ कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है कि कोई प्री एग्रीमेंट साइन हो गया हो, या वर्बल टॉक्स बहुत ही सीरियस चल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेरार्ड रोमेरो ऑन द अदर हैंड इज सेइंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ दिस स्टेटमेंट कि नहीं, 95% डील फाइनल हो ही जाएगी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो फ्रैंकी डियोंग का जाने का मेन रीजन, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं आपको, बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं, कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट ही होगा, नॉट द परफॉर्मेंस एस्पेक्ट ऑफ द प्लेयर, बिकॉज फ्रैंकी डियोंग हैज बीन वेरी वेरी गुड अंडर जावी सिस्टम। और
जावी इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे कि वो फ्रेंकी को जाने दें। तो देखते हैं भाई क्या होता है। साथ ही साथ भाई एरिक टेन हैग ने अपना जो आखिरी अभी लास्ट नाइट जो गेम खेला था उसे जीतकर एरिडिविजी का टाइटल जीत लिया है। आयक्स को उन्होंने एक पावर हाउस बनाया था, चाहे आप डोमेस्टिक सर्किट की बात करो चाहे आप यूरोपियन सर्किट की बात करो, क्योंकि दे प्लेड सम रियली गुड फुटबॉल एंड दैट्स व्हाट ओल्ड ट्रैफर्ड इज क्रेविंग फॉर। दैट्स व्हाट ओल्ड ट्रैफर्ड वांट्स टू सी एवरी वीक। क्योंकि हम जब लिवरपूल को खेलता देखते हैं, हम जब मैन सिटी को खेलता देखते हैं, तो हमारे तन बदन में आग लग जाती है कि वाई वी कांट प्ले लाइक दिस। और देखो यार, मैं आप सभी को ना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इट विल गेट वर्स बिफोर इट विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। तो प्लीज संयम बना के रखना। एरिक टेनहैग को ट्रेंड ट्रेंड मत करवा देना ट्विटर पे कि भाई एरिक टेनहैग आउट और ये वो ऐसा वैसा, बिकॉज चीजें बहुत ज्यादा खराब है और चीजों जब इतनी चीजें खराब हो जाती हैं तो उनको सही करने के लिए बहुत वक्त लगता है। अब यहाँ पर अगर फ्रेंकी डियोंग एरिक टेनहैग के सिस्टम में आएंगे तो वो कहाँ खेलेंगे? फ्रेंकी डियोंग इज अ बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर, ही इज नॉट अ सीडीएम प्लेयर, बट डबल पिवट में ही खेलते हैं वो। और अगर आप बार्सिलोना के सिस्टम में बात करें तो ज्यादा अप टॉप जाने को उनको फ्रीडम मिलती है। नाउ एरिक टेन हैग का सिस्टम जो है वो फ्रीडम देता है बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर्स को आगे फ्रंट खेलने की। और फ्रेंकी डियोंग थ्राइव सिस्टम में किए थे आईएक्स में जब एरिक टेन हैग के अंडर वो खेले थे, और तभी बार्सिलोना ने उनको साइन किया था। अब यहाँ पर यूनाइटेड के पास ब्रूनो है, डॉनी वेंडबीक भी हैं, और डॉनी वेंडबीक और फ्रेंकी डियोंग की जोड़ी काफी पिविटेबल थी। क्योंकि जब वो यूवेंटस को हराया था, उन्होंने जब मैड्रिड को हराया था, तो दे बोथ वर पिसिंग फायर इन मिडफील्ड। और यहाँ पर कुछ ऐसी ही हमें मिडफील्ड की जरूरत है जो कंपोजर मेंटेन करके रखे, जो गेम रन करे हमारे लिए। और अगर एरिक टेन हैग फ्रेंकी डियोंग को लेकर आते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, इट विल बी अ वेरी गुड साइनिंग। बट व्हाट विल हैपन टू जेम्स गार्नर? क्या होगा जेम्स गार्नर का? क्या जेम्स गार्नर को प्रॉपर गेम टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि आपके अकेडमी में भी एक बहुत ही ब्रिलियंट प्लेयर है जो कि नॉटिंघम फॉरेस्ट में अभी बहुत अच्छा कर रहा है। नॉटिंघम फॉरेस्ट अभी प्लेऑफ खेलेगी वेम्बली पे, और हो सकता है वो अगली साल हमें दिखाई दे प्रीमियर लीग में। आई रियली वांट देम टू टू कम बैक टू द प्रीमियर लीग, बिकॉज इट हैज बीन सो लॉन्ग वी हैवंट सीन नॉटिंघम फॉरेस्ट प्लेइंग टॉप फ्लाइट फुटबॉल इन इंग्लिश सर्किट। तो यहाँ पर एक अच्छा बूस्ट मिलेगा अगर नॉटिंघम फॉरेस्ट प्रमोट होकर आती है, तो उस केस में ना हम जेम्स गार्नर को एक और सीजन के लिए लोन कर सकते हैं फॉर टू नॉटिंघम फॉरेस्ट, क्योंकि उनको काफी सूट करता है नॉटिंघम फॉरेस्ट का प्लेइंग स्टाइल। और नॉटिंघम फॉरेस्ट काफी उनको मतलब अप्रिशिएट भी करती है, जो कि यूनाइटेड में इतना देखने को नहीं मिल पाएगा बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। अगर फ्रेंकी डियोंग आ जाते हैं, अगर हम एक दो और साइनिंग कर लेते हैं, कमारा को लेके आना बहुत जरूरी है बिकॉज कमारा इज अ फ्री एजेंट। It will be a brilliant addition, to the squad because he is a versatile player. He can play as a center mid, he can play as a center defensive mid, he can play as a center back as well at times जब भी जरूरत पड़ी है। तो यहाँ पर यार देखो, यूनाइटेड को अपना प्लानिंग स्ट्रक्चर जो है अब ट्रांसफर का बहुत ही सही तरीके से फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, पुटअप करना पड़ेगा। और भाई गर्नाचो और चार्ली मैकनील और ह्यूगिल वगैरह जितने भी ये प्लेयर्स हैं, इनको एरिक टेन हैग बिल्कुल मौका देंगे। ये नेक्स्ट सीजन अंडर 23 में ही परफॉर्म करेंगे, और ये नेक्स्ट सीजन आपको कप गेम्स में यूनाइटेड के लिए खेलते दिखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली गर्नाचो तो बिल्कुल खेलेगा ही खेलेगा, बिकॉज उसमें है वो मेच्योरिटी, और रेनिक ने उसको 2-3 बार प्रमोट किया भी है बेंच में फर्स्ट टीम 11 के लिए, मतलब फर्स्ट टीम के लिए। तो ये ट्रांजिशन जो शुरू होने वाला है एरिक टेन हैग के अंडर, वो देखने वाली बात होगी। और सुनने में ये आया कि क्रिस्टल पैलेस के गेम के लिए एरिक टेन हैग स्टैंड्स में रहेंगे, मैच देखने आएंगे, यूनाइटेड को खेलता देखेंगे सेलहर्स पास पे पार्क पे। तो कमेंट्स में बताइए भाई आप लोग कि आपको क्या लगता है कि ये जो फ्रेंकी डियोंग की डील है ये कहां तक सक्सेसफुल रहेगी, और क्या बारसा वाकई में फ्रेंकी डियोंग को जाने देगी? क्या जावी फंड्स के चक्कर में फ्रेंकी डियोंग, जो कि एक उनका बहुत ही मेन सेंटर मिडफील्ड प्लेयर है और पेड्री के अलोंगसाइड बहुत ही अच्छा डिलीवर कर रहा है, क्या उसको जावी और लपोर्ट सेल कर देंगे सिर्फ इस चक्कर में क्योंकि उनको टीम स्ट्रॉन्ग करनी है, बैकलाइन स्ट्रॉन्ग करनी है, पैसा चाहिए है? अगर पैसा चाहिए होगा तो ऑब्वियसली बात है ऑफलोड करना पड़ेगा। बट अगर पैसा नहीं चाहिए और अगर उनके पास अच्छे खासी डिफेंस लाइन आ जाएगी बिना ऑफलोड किए प्लेयर्स को, क्योंकि कुटिन्यो की डील भी हो ही जाएगी, 20 मिलियन की डील फाइनलाइज होती दिख रही है, तो फिर गलत क्या है? फ्रेंकी डियोंग का रुकने का, यू नो ना रुकने का क्या रीजन होगा बार्सिलोना में? बिकॉज उसको शुरू से बार्सिलोना में ही खेलना था, उसको शुरू से बार्सिलोना को रिप्रेजेंट करना था। जावी को वो प्लेयर बहुत पसंद है,
बार्सिलोना के जो फेथफुल्स हैं उनको पता है कि फ्रैंकी डियोंग अभी कितने यंग हैं और वो सीन पे अभी ब्रेक होना शुरू हुए हैं। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। अगर यूनाइटेड में आएंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है, वी विल बी डिलाइटेड, बिकॉज वी विल बी गेटिंग अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर इन द नेम ऑफ फ्रैंकी डियोंग। एंड एरिक टेन हैग नोज अबाउट हिम परफेक्टली कि उसको कैसे यूज करना है कैसे नहीं करना है। तो देखते हैं क्या होता है ट्रांसफर मार्केट में। तो ट्रांसफर मार्केट शुरू भी नहीं हुआ है और उससे पहले ही दंगे होने शुरू हो गए हैं। तो भाई अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। Till then, goodbye, take care, and we will always keep the red flag flying high, guys, as Manchester United will never die.